सफलता प्राप्त करने वाले मनुष्य को अकेले चलने की हिम्मत होनी चाहिए। जो अकेले अपने दम पर कार्य करते हैं वो है सफल हो सकते हैं, क्योंकि दूसरों के बल पे अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो दूसरे ही हैं, न जाने कब कौन से दिन तुम्हारी गाड़ी के पहिया में पंचर कर दें। तो अपने बल पर चलो तो सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। दूसरा, पराया धन पराई स्त्री पर कभी भी दृष्टि मत रखो। जो मनुष्य पराये धन पराई स्त्री पर दृष्टि रखता है वह जीवन में किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण। उसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए नष्ट होने के लिए, बहुत कम समय लगता है नष्ट होने में। तो सफलता प्राप्त करने वाले मनुष्य के मन में एक चीज रहनी चाहिए, पराये धन और पराई स्त्री से हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो मनुष्य चाहते हैं हम जीवन में सफल हों, स्त्री हो या पुरुष, अपने शरीर से आलस को वैसे निकाल के फेंक दो जैसे अपने शरीर में लगे हुए कांटे को आप लोग बाहर निकाल कर फेंक देते हो। आलस्य जीवन में सफलता का सबसे बड़ा कांटा है। कितने हो गए? 3। पहला क्या है? सफलता प्राप्त करने वाले मनुष्य को पराये धन पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। सफलता प्राप्त करने वाले मनुष्य को दूसरा क्या बताया था? है? हां, कोई और हमारा सपोर्ट करेगा ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अकेले चलते रहने का साहस और हिम्मत उसमें होनी चाहिए। तीसरा, अपने शरीर में से आलस्य को निकाल के फेंक देना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। चौथा, अहरनिश अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर दृष्टि रखी, वैसे ही सफलता प्राप्त करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य पर अहरनिश फोकस रखे। सो भी रहा हो तो सफलता का ही सपना देखे। और आजकल के बच्चों से वो भी गायब है। जैसे स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, फिर उसके बाद में पूरा दिन ऐसे निकालते हैं, वैसे ही हम लोग लक्ष्य की बातें 5-7 घंटे तो सोचते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। तो वो मंजिल नहीं मिल पाती जो हम पाना चाहते हैं। और उसके लिए प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ सोचे नहीं, सोचने भर से सफलता नहीं मिलेगी। आप उस सफलता को जिसको आप पाना चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त करें, उसकी तरफ कदम भी बढ़ाएं। मुझे याद है जब हमने कथा प्रारंभ की थी, ये जस्ट एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको थोड़ा लगे कि ऐसे ही। अभी जब हम यहाँ से निकलते हैं, आज भी जैसे हम कहीं गए तो एक माता जी बोली अचानक से, माय गॉड आपको देख लिया, अभी तक आपको टीवियों पे देखते थे, टीवी चैनलों पर, अचानक से कैसे देख लिया। तो जब वो माता जी ने कहा टीवी चैनल पे आपको देखते थे, अचानक से आपको कैसे देख लिया, तब मुझे वो दिन याद आ गए जब मैंने कथा प्रारंभ की थी। तब मेरा ये सपना था कि टीवी पे कब आएंगे, कब टीवी पे आके कथा प्रचार करेंगे। वो सिर्फ सपने को सपना नहीं रखा, हमने क्या किया, जेब में पूंजी नहीं थी, पूंजी नहीं थी तो टीवी पे कैसे आएंगे, पीले के नीचे सफेद कैसे आएगा, आस्था पे लाइव लिखा हुआ। तो इसके लिए प्रयास किया, 4 लोगों से मांगा, उधार लिया, कर्ज लिया और जबरदस्ती ठोक के आस्था पे लाइव करवाया, टीवी पे आए। और उसके बाद आप सब ने इतना प्यार दिया कि अब तो बस चकाचक चल रहा है। ये कैसा प्रयास था, जेब में नहीं था फिर भी प्रयास किया। हां, आप प्रयास करिए, ऊपर से ठाकुर जी कृपा करे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आज भारत में ही नहीं, आज जब हम भारत के बाहर भी जाते हैं तो लोग हमें प्यार करते हैं, किसके बल पे? ठाकुर जी की कथा के। अपना कोई बल नहीं है, हम में कोई बुद्धि नहीं है, हम में कोई विशेषता नहीं है,
पर ठाकुर जी की कथा गाते हैं, इसी के कारण लोग हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर हम कर्म न करें, हम कथा न करें और हम घर बैठ जाएं और सिर्फ सोचते ही रहें कि एक कथा ऐसी करेंगे सब कब बढ़िया हो जाएगा, और वो एक कथा कब करेंगे पता ही नहीं है, कैसे सफलता मिलेगी? तो सफलता प्राप्त करने वाले मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहना चाहिए।